नमस्ते सभी को। मैं आप लोगों को आज आत्मज्ञान के बारे में बताना चाहता हूँ। हालांकि मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं सबको बता पाऊँ उस हिसाब से। कई लोग कई सालों से साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो समझा है वो मैं आपको आज कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ, जिससे आप शायद रिलेट कर पाओ आत्मज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मैंने किया नहीं है, मैं खोज में ही हूँ, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस अपने को देखने के लिए इस टाइप से शेयर कर रहा हूँ कि कोई मेरे जैसा है जो खोज में निकला है, क्या उसको भी ऐसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जैसे बचपन में मैं आध्यात्मिक था, 1-2 साल में गुरुकुल में रहा था, तो मेरे अंदर था भाव कि मैं भी हिमालय में जाकर तपस्या करूँ, ये करूँ वो करूँ। वो शायद बचपन में होता है एक दूसरे को देख के, या मेरे अंदर थी एक ये विचार शुरू से। फिर स्कूल आई, कॉलेज आई, शादी हो गई। अभी 2022 के आसपास शादी मेरी 21 में हुई थी। 22 में जैसे वाइफ डिलीवरी में गई थी तो मैं अकेला था, एकदम से अकेला। तो मैंने उपनिषद गंगा नाम से 52 एपिसोड है, उनको पहली बार देखा। उनको पूरे को 52 के 52 एपिसोड देखे तो मुझे ऐसा पता चला आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, ये क्या है, वो क्या, सब मैंने फील किया। तो फिर मैंने किताबें मंगा ली, उपनिषद मंगा ली, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया था उनको। फिर धीरे धीरे इन चीज़ों में इंटरेस्ट चलता गया। अब कई पॉडकास्ट देखते थे, जैसे रियलिटी के गोस्ट के पॉडकास्ट होते हैं जिसमें भूतों के बारे में बताता है, फिर वो बताता है। फिर धीरे धीरे एक नंदी सर है जो आध्यात्मिक है, तंत्र में बहुत है, उनका मैंने वीडियो देखा कि भगवान को ऐसे माता जी है, कामाख्या माता, वो इनमें मैंने काफ़ी देखा, सुना, रिसर्च किया क्या है। तो फिर एक स्वामी ओम पारे दो है, एक गुरुजी जिन्होंने 1,000 करोड़ की अपनी संपत्ति दान कर दी थी, और वो बाहर फॉरेन ऑस्ट्रेलिया कहीं रहते थे और यहाँ आके वो शिक्षा दे रहे। उनको माता जी के दर्शन हुए थे एक गुफा में। तो ऐसे मेरी जिज्ञासा धीरे धीरे बढ़ती गई कि मैं भी करूँ, मैं भी करूँ। तो फिर मैंने माता जी के मंत्र, दुर्गा माता के, शिव जी के, भैरू जी के, काल भैरव के, ऐसे मैंने शुरू किए। फिर मैंने थोड़ी बहुत यात्रा की, जहाँ भी मंदिर था फेमस, जैसे राजस्थान में कोटा है, इधर जोगनिया माता है, और जो भी मुझे यहाँ आसपास लगे मैं अकेला बाइक से निकल जाता। कभी वृंदावन, कभी इधर, कभी तनोट माता, कभी मतलब जो जो है माता जी वहाँ सब कर लिया मैंने। मंत्र जाप करना स्टार्ट कर लिया, प्रेमानंद जी को सुनना स्टार्ट कर दिया। उससे मेरे लोगों के प्रति भावना धीरे धीरे कम तो होने लग गई, लेकिन मेरे अंदर जो बेईमानी विचार थे वो ख़त्म नहीं हो पा रहे थे। मैं अंदर से था, हाँ करना चाहिए करना चाहिए, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ रही थी अंदर से जो अपन करना चाहते हैं। कई बार मैं, जैसे अभी मैं पहले थोड़े टाइम पहले पुष्कर भी गया था, तो वहाँ मैंने कहा आत्मज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर खुद को कैसे पाऊँ, भगवान को कैसे मिलूँ। तो वो बोलते, वर्मा जी के मंदिर में गया नीचे की तरफ, तो बोले 20 रुपये चढ़ा। तो वो ऐसे मंत्र कर रहे थे मन में ऐसे। मैंने कहा कब से कर रहे हो, कि आप तो चढ़ो अपना, आप सब हो जाएगा। और वहाँ कोई भिखारी मिल रहा है, कोई एक जूना अखाड़ा के मिले, तो उन्होंने बताया कि भाई आत्मा ही है, परमात्मा है, दोनों एक ही है। वो कई सालों से तपस्या करे, कई लोगों से मिला। फिर मैं वहाँ वो अगस्त्य मुनि की गुफा में गया, वहाँ मैंने अपनी किताब थी एक, वो योगानंद जी, परमहंस योगानंद जी के ऑटोबायोग्राफी योगी, उसको ख़त्म किया। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा हल्का सा फील हुआ। फिर ऐसे सुनते सुनते फिर एक है रवि पंडित जी, माँ नर्मदे हर, वहाँ एमपी में है, खरगोन गोविंदा में। उन्होंने मुझे दो चीज़ें बताई: ईमानदारी, सत्कर्म, आवश्यकता से ज़्यादा पाने की इच्छा त्यागना, योग्यता से अधिक। जैसे मैं योग्य हूँ तो उस योग्यता में ही रहूँ, उससे ज़्यादा नहीं पाऊँ। जैसे मेरी सैलरी है जैसे 20-30 हज़ार मान लो, तो मैं 30 हज़ार तक एक छोटा सी चीज़ ले सकता हूँ, वो कर सकता हूँ जिसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़े। अब उसी जगह मैं कार की करूँ ख्वाहिश, या कोई बड़ी बड़ी, तो उसका मेंटेनेंस मैं कर ही नहीं पाऊँगा। और मैं, वो हो जाएगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो ख़राब, मतलब राग द्वेष उत्पन्न हो जाएगा और हर टाइम चिंता में ही रहूँगा। तो उनको मैंने काफ़ी सुना। फिर मैंने एक अष्टावक्र पढ़ी, तो मुझे ऐसा लगा वो खुद ही बोल रहे हैं सारे के सारे वर्ड, जिसमें यह है कि ब्रह्म अंदर ही है। इसके ऊपर अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये आते हैं, उसकी वजह से हम इसको जान ही नहीं पाते हैं। इसको नहीं जान पाते तो अपन वो ब्रह्म है उससे मिल ही नहीं पाते। मेरे में ब्रह्म है, इसमें ब्रह्म है। जैसे साइंस ने भी कह दिया कि भाई जो पदार्थ है उसका रूपांतरण होता रहता है, वो एनर्जी वापस आ सकती है। पदार्थ गायब हो जाएगा लेकिन है वो सब जगह, वो वापस आ जाएगा, घूमता रहेगा। वैसे भगवान हर चीज़ के अंदर है, वो एक से अनेक हुए। उसने कुछ भावना की, इच्छा की, जिसमें मन, शरीर और बुद्धि हो गए। मन जो अपनी वासना है उसको मन कह सकते हैं। फिर उसमें अपन अच्छा बुरा, सुख दुख ऐसा करते हैं, सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, तो वो बुद्धि हो गई।
और जो करवाता है वो शरीर हो गया। तो ये 3 स्टेज है, इनसे ही अपन जन्म मरण चलता रहता है। जैसे अपनी वासना रह गई, इच्छा रह गई, तो अपने अगले जन्म में जाएंगे, क्योंकि वो आत्मा है, उसके ऊपर तो आवरण चढ़ा हुआ है एक तरीके से शरीर को। जब तक अपन ख़त्म ही नहीं करेंगे इस शरीर को, मन को, ये सब विचारों के कारण होता है। और विचार कब खत्म होगा, जब अपन अहंकार खत्म कर देंगे कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे ना ये चाहिए, ना वो चाहिए, ना वो चाहिए। अब जैसे मैं नौकरी करता हूँ, तो मुझे रहने के लिए घर चाहिए, मिल गया, खाने के लिए चाहिए, मिल गया, सैलरी आ रही है, सब कुछ है। अब मैं चाहूँगा ये चाहिए, मुझे चाहिए कम से कम 6 मंजिल का घर चाहिए, वो चाहिए, तो वो फिर वो मैं उसमें अटका रह जाऊँगा। वो बन जाएगा तो मैं सोचूंगा एक और होना चाहिए। तो मतलब ज़रूरत में जी सकते हैं अपन। जो रोटी की भूख है, अपन रोटी खा लो, दाल खा लिया, अब अपन वहाँ कहेंगे मुझे तो वो चाउमीन चाहिए, बर्गर चाहिए, वो मिल गया तो अच्छा, किसी दिन नहीं मिला तो ख़राब। जैसे अपन कहीं चाय पीने जाते हैं, तो चाय पिला दी किसी ने, मान लो किसी गांव में, तो अगले दिन वीर जाएंगे और किसी ने नहीं पिलाई, तो अपने को दुख होगा कि भाई आज किसी ने पिलाई नहीं। नहीं तो मैं खुद अपना हिसाब से बना लूँगा, या मेरे पास पैसे होंगे दे दूँगा, ले लूँगा बस। अब मान लो कोई ज़बरदस्ती पैसा दे रहा है तो मुझे खुशी हुई, फिर दे रहा है खुशी हुई, किसी दिन नहीं दिए तो मुझे दुख हो जाएगा, तो राग द्वेष हो जाएगा। तो वो मैं अपना पैसा है तो वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, वो जा ही नहीं सकता। मेरा पैसा तो मुझे मिल ही जाएगा, तो इससे राग द्वेष नहीं आएगा। अहंकार, अभिमान, घमंड, जैसे मैं इतना बड़ा घर बनाऊंगा तो ये खुश हो जाएंगे, मैंने इतने लोगों का खाना कर दिया तो खुशी हो जाएगी। जैसे कोई मौत में मरता है तो कहते हैं इसके मौत में 5,000 आए तो उनको खुशी होगी बस, और कम आएंगे तो ये कुत्ते की मौत मरा, इसका कोई आया ही नहीं। और वही घर जाके फिर उसकी बुराई, उसकी बुराई। अपन हर चीज़ में ज़रूरत होती है, माँ बाप, पिता, पुत्र, सब में ज़रूरत होती है। वो प्यार थोड़े टाइम ही होता है। आपने देखा होगा जैसे गाँव में होता है, कोई बूढ़ा हो जाता है, उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, तो उसको कहते हैं क्या ऐसे कर रहे हो, खांस रहे हो, अभी तो लेटरिन करी थी, और कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। उनको अपन गालियाँ टाइप देते हैं। एक स्टेज अलग है, जैसे वो डोटेज होती है, उसमें अपन उनको कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनका माइंड, याददाश्त ही खत्म हो जाती है, फिर अपन उनकी सेवा कर लेते हैं। लेकिन हर बार चिड़चिड़े रहते हैं वो, तो उनको अपन चिढ़ाते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं। जैसे अपने, जैसे मेरा छोटा भाई है, वो काम नहीं करता तो मेरे मम्मी पापा कहते थे काम कर ले, उसकी कोई इज्जत नहीं। अब फिर मैं नौकरी लगा काम कर रहा हूँ तो मेरी इज्जत का भी, ये काम कर रहा है। मतलब अपन ज़रूरत से चलते हैं सब, नहीं तो कोई उसको पूछेगा भी नहीं, चाहिए कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी। तो अपन को यहाँ से निकलना है, यहाँ रहना ही नहीं है, क्योंकि अब थोड़ी बहुत इच्छा रह गई तो अपन फिर भोगेंगे। हर जन्म में अपने माँ अलग, बाप अलग, भाई अलग, बेटा अलग, सब चेंज होते रहेंगे, फिर उसमें फंस जाएंगे। जो मरेंगे, ये प्रॉपर्टी छूट गई, ये इसका बंटवारा ज़्यादा इकट्ठा करके रख दिया तो वो आपस में लड़ेंगे, ये मेरा है। आपने देखा होगा भाई भाई को मार देता है। आप ज़रूरत में जियो, अहंकार बिल्कुल मत करो, मान सम्मान रखो मत। मतलब सब कुछ होते हुए ही अपने को ना है ऐसा करना। जैसे गजनी में वो मूवी देखी होगी आपने, उसमें वो आमिर खान वहाँ जाता है चिंच पोकली में, वहाँ इधर उधर वो पानी पतासा खाता है, बल्कि उसके पास सब कुछ है, करोड़पति है, लेकिन वो दिखा कैसा रहा है। वैसे अपने को दिखाना, अपने पास सब होते हुए भी अपन नॉर्मल ज़िंदगी कैसे जी सके। हर टाइम में आत्मा को फील करना कि मैं आत्मा हो, मन बुद्धि अहंकार नहीं हो, कहीं भी घुसे मन, हाँ ठीक है ये मैं देख रहा हूँ साक्षी भाव से। पर इसको करने के लिए अपन को ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी जैसे कि अपन चल रहे हैं वो भी ईमानदारी है, क्योंकि अपन किसी को दिखाने के लिए अकड़ में चल रहे हैं। जूते पहरे हैं वो भी मतलब बेईमान दिखाने के लिए कर रहे हैं, न कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से। गाड़ी अपन जैसे एक नॉर्मल बलेनो या फिर कोई स्विफ्ट से काम हो रहा है, लेकिन स्कॉर्पियो लेकर अपन को दिखाना है, उसको जलाना है, तभी अपन को शांति मिलेगी। अब किसको दिखा रहे हैं, लेकिन वो अब थोड़े टाइम बाद वो दिखने वाला ही ख़त्म हो जाएगा, तो फिर दूसरे को दिखाएंगे। अपन लोगों को दिखाने के चक्कर में अपन ज़िंदगी निकाल लेंगे, लेकिन अपन खुशी के लिए नहीं रहेंगे। लास्ट में बूढ़े हो जाएंगे, सैलरी आएगी, पेंशन आएगी 20,000 30,000, फिर अपन कहेंगे दान पुण्य करते हैं, वो मंदिर बनाते हैं, वो कराते हैं। लेकिन अभी अपन ने ना ईमानदारी दिखाई, ना सत्कर्म किया, मतलब अपन ने खाली बस दिखाने में लोगों को खुश किया है। फिर अपन दुख पाएंगे कि भाई ऐसे हो गया, वैसे हो गया। मतलब अपन गिलानी गिलानी रहोगे। हर पैसे रहेंगे, अपने बच्चे काम करेंगे, कोई कहीं रहेगा, कोई कहेंगे वो अपनी पत्नी के पास रहेगा, कोई किसी सिटी में रहेगा, क्योंकि अपन पढ़ा लिखा के कर दिया उनको। तो अपने साथ कोई नहीं रहेगा, अपने आत्मा ही रहेगी। तो जैसे उसमें अष्टावक्र में कहा है, लेकिन भगवान को भी मत मानो, आप किसी को भी मत मानो, खाली आत्मा को मानो। आत्मा ही भगवान है, भगवान ही आत्मा है, एक से अनेक हुए हैं। जैसे एक चुंबक का पिंड अलग हुआ तो तत्व उसमें एक ही है, और वापस चला जाएगा तो भी एक ही रहेगा। जैसे कि समुद्र से पानी वास के ऊपर आया, अब उसको नदी में मिला, नदी गंदी होगी, सीधी होगी, लेकिन मिल जाएगी वापस समुद्र में तो एक हो जाएगी। बूंद अलग हुई है गिलास से पानी, है तो तत्व एक ही है। जैसे आत्मा है वही परमात्मा है, परमात्मा आत्मा हुआ। अब अपन अच्छा चाहेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, खराब चाहेंगे तो नरक मिलेगा, चेंज होता रहेगा। स्वर्ग में जैसे देवता रहेंगे, देवता कौन से खुश है, वो तपस्या भंग करने नीचे आता है, इंद्र देवता। आप किसी को देख लो, अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को देखोगे तो भी एक अपने आप में पूर्ण है ये। लेकिन ये भी एक टाइम बाद में मतलब इनका भी रूप चेंज होता है। जैसे अपन कहते हैं ब्रह्म परब्रह्म, परब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, पर वो उस एक सत्ता को मानते हैं अपन।
हर धर्म में मानता है। जैसे मुस्लिम धर्म में आप शरीयत कहते हैं कि भाई जो नियम कानून पालन करता है, जैसे यम नियम होते हैं पतंजलि में, उसी टाइप से। फिर तरीफत होती है जिसमें अपन कहते हैं द्वैत भाव आ जाता है कि मैं भी हूँ वो भी हूँ, अहंकार से अपन छोड़ देते हैं। और फिर मरीफत आता है, और फिर लास्ट में हकीकत, जिसमें अब एक हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म में हूँ। हर सूफी में है ये कॉन्सेप्ट, हर है, हर धर्म में है। जैसे एक नाम है, गुरु नानक जी है, बुद्ध महावीर, जो भी उन्होंने खूब ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, लेकिन लास्ट में उनको शांत बैठना ही पड़ा ना, सब छोड़ना पड़ा, त्यागना पड़ा, समर्पण करना पड़ा कि या तो मैं नहीं या शरीर नहीं, कुछ नहीं, पूरा सरेंडर कर दिया, अहंकार ही नहीं बचा। तो फिर लास्ट में बचा कि आत्मा ही बचा, अहंकार मन शरीर बुद्धि इनको मतलब पकड़ लेती है। तो आप अहंकार ख़त्म कर दो, सरेंडर कर दो, जो हो रहा है होने दो। जैसे मुझे भूख लगी, खाना खा लिया, वहाँ जाना चला गए, वो बोले कर दिया, मतलब जो होता है ज़रूरत का हिसाब से वो करो आप। बाकी बाहर दिखावा अहंकार हर चीज़ में मैं भाव आना है, मैं कर ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं करवाए जा रहा हूँ। अगर वो वहाँ से कनेक्ट है अपन परमात्मा से, परमात्मा कुछ भी कर लो, अगर वो थोड़ा सा ऐसे भी कर दिया, हिल भी गया, तो अपन ख़त्म। फिर ये शरीर क्या कर लेगा, आत्मा क्या कर लेगी, कुछ नहीं कर लेगी। आत्मा ही है, मतलब शरीर मन बुद्धि ये तीन चीज़ों से करता है। प्याज ज्ञानेंद्र है, रस रूप शब्द स्पर्श गंध, ये जैसे खा रहे हैं सब, स्पर्श है, रस है, रूप है अपन जो आंखों से देख रहे हैं, गंध है नाक से सूंघ रहे हैं, यही है। इसमें अपन फंसे हुए हैं, ये कुछ भी नहीं रहेगी। मान लो मुझे जो मिलेगा खा लिया मैंने, तो फिर वो अहंकार बचेगा ही नहीं, सरेंडर हो जाएंगे, तो आत्मा ही है। फिर अपन इतना आनंद में रहेंगे जो कहीं नहीं होगा। आप कितने ही करोड़पति को देख लो, कितने अरबपति देख लो, वो खुश नहीं रह पाता है। लेकिन जो संतुष्ट है, जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं, मतलब सब कुछ है उसके पास ऑलरेडी, उसको जैसे सिकंदर है वो भी शांत नहीं रह पाया था। तो अब और भी कुछ है बोलने के, कभी बोलूँगा, क्योंकि ये सब अंदर से आ रहा है, फीलिंग भी किया है, क्योंकि उस रास्ते पर चल रहा हूँ मैं। अभी मैंने तो ज्ञान हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी मैं मुमुक्षु कह सकते हैं, मोक्ष की पूर्व इच्छा है, या हो सकता है पूर्व जन्म में मुझे कुछ तो किए होंगे इस मार्ग में आने के लिए। और परिपूर्ण आत्मज्ञानी वही होता है जिसने सब भोग लिया है, थोड़ा बहुत ही भोग लिया। अगर मैं किसी ने मुझे धोखा दे दिया या घर वालों ने बाहर निकाल दिया, उसको दिखाने के लिए मैं जाऊंगा तो वो एक में तांत्रिक टाइप इस टाइप का बन जाता है आदमी, क्योंकि उसको भोग ही भोग चाहिए। और जो गरीबी में जाता है वो भी वहाँ मतलब तपस्या करके कैसे भी करके महामंडलेश्वर टाइप बन जाएगा, उसके लोग सेवा करेंगे, पूजा गाड़ी पूजा, बोलेंगे मैंने 6 आश्रम बनाए 10 बनाए, हर आदमी खाना खाता है। वहाँ आता है आश्रम, आश्रम में लोग क्यों जाते हैं, ध्यान के लिए जाते हैं। वो चक्र जगाने के लिए आए, मैं विशुद्धि चक्र जगा लूँगा, मैं बोलूँगा वैसे हो जाएगा, आगे चक्र जगा लूँगा, मैं देखूँगा जो सोचूंगा, जहाँ भी एस्ट्रल ट्रेवल कर लूँगा वो कर लूँगा, सहस्त्रार भी जगह तो मैं देवता बन जाऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या। लेकिन मुक्त तो नहीं हो पाऊँगा, फिर मुझे जन्म करना है, वो कल्प मानो चाहे, उसमें अपन फंसते ही नहीं है। मतलब आत्मा परमात्मा एक ही है, उससे अपन अलग हुए हैं और अपन भूल गए हैं मैं कहाँ हूँ। जैसे ये आवरण हट जाएगा, अज्ञानता, अज्ञानता मतलब काम क्रोध लोभ मोह, और ये आते किससे है, अहंकार से, मान सम्मान से, ज़रूरत से ज़्यादा। और ईमानदारी नहीं अपना, ईमानदारी खाली पैसा ही नहीं होता, हर चीज़ में ईमानदारी, खाते पीते रहते सोते। जैसे मैं यहाँ अकेला हूँ, मुझे ईमानदारी करनी है, मान लो ये सामान बिखरा है तो मैं झाड़ू निकाल के साफ़ कर सकता हूँ, ये मेरी ईमानदारी है। ना कि मैं कहूँगी कि मैं वाइफ आएगी या वो आएगा वही करेगा। नीचे ऑफिस में हूँ तो वहाँ हूँ, बाहर हूँ, कहीं भी हूँ, तो फाइलें इधर पड़ी है वो पड़ी, मैं सी कर दिया क्योंकि मेरी ईमानदारी, मेरा काम है। मैं कह दूंगा मैं नहीं करूँगा, वो चपड़ासी करेगा, या फिर कुछ भी मैं जो कर सकता हूँ छोटा मोटा वो कर दिया, तो वो एक ईमानदारी है जो हर काम में होती है। खाने में भी ईमानदारी, मान लो मैं गुटखा खा रहा हूँ तो मैं अपने शरीर के साथ बेईमानी कर रहा हूँ, हर चीज़ में बेईमानी है। तो ईमानदारी रहूँगा तो न तो मुझे लोभ होगा, न मोह होगा, न किसी की चाह होगी, न मान सम्मान होगा, क्योंकि मैं मेरा काम कर रहा हूँ। और उसके लिए योग्य होना ही पड़ता है। जैसे राजा जनक योग्य था, उसने सब कुछ ज्ञान था, वो मुमुक्षु था, उसको ज्ञान ही चाहिए था खाली। तो इसीलिए उसने कहा था, वो वहाँ अष्टावक्र जी गए थे तो वो बोला था तुम चर्मकार हो, चमड़ी देख के तुमने मेरे ऊपर हंसी की है, मेरा अंदर का मन नहीं देखा है, ज्ञानी ही मन देख सकता है अंदर से। तो जनक को सब योग्य था, उन्होंने शास्त्र पढ़े थे, किताबा वेद पुराण सब पढ़ लिया था, लेकिन वो ज्ञान नहीं हो रहा था, आत्मज्ञान। तो उन्होंने वही बताया, घोड़े पे चढ़ना है जितना आसान है ये ज्ञान। तो वो घोड़े पे जैसे चढ़ने वाला था, उसको बोला मुझे मन दे दे, बुद्धि दे दे, अहंकार दे दे, मत दे दे, सब दे दिया। फिर उसको 2-3 ज्ञान बोला कि तुझे ना कोई जला सकता है, जैसे गीता में बोला वैसे ही। तू अविनाशी है, तू चैतन्य है, तुझ में कुछ विकार आ ही नहीं सकता। जो क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, संचित तो वैसे ही खत्म हो जाएगा ज्ञान होते ही, और क्रियमान अपन कर ही नहीं सकते क्योंकि मैं करता हुई नहीं, मैं तो खाली साक्षी भाव देख रहा हूँ। करता है वो मन, शरीर करता है वो भी ज़रूरत के लिए, शरीर के लिए कर रहा है, बुद्धि के लिए कर रहा है, मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है वो करता। और रही काम प्रारब्ध के, प्रारब्ध तो अब 1-2 कॉन्सेप्ट है। जैसे वेदों में प्रारब्ध
भोगने पड़ते। जैसे अपन कहते हैं बुद्ध है या फिर जो भी है, रामकृष्ण परमहंस है, उन्होंने भोगा है, या परमानंद जी भोग रहे हैं। लेकिन मैं, अष्टावक्र जी कहते हैं कि भाई मैं आत्मा हूँ, आत्मा ने कभी कर्म किए ही नहीं है, तो वो क्यों भोगेगी? वो तो मुक्त हो गई, उसको ध्यान हो गया आत्मा हूँ और मैं शरीर हूँ ही नहीं, आत्मा हूँ, तो मेरे कौन से प्रारब्ध हो गए? शरीर के वो भोग लेगा भोगे, तो वो उसके दिमाग में तो रहता है ना, तो वो प्रारब्ध भी तेजी से खत्म हो जाते हैं अब। और वो बीज है उसको ही नष्ट कर दिया, क्योंकि बीज को अपन देख के ऐसे कह ही नहीं सकता कि उसमें फल है। कितना पेड़, हजारों साल पुराना पेड़ भी बन सकता है, लेकिन उस बीज को ही खत्म कर देंगे लास्ट में। ज्ञान होने के बाद में अपन चलेंगे मोक्ष मुक्ति, और उसकी भी चाह नहीं, खाली मुक्ति, मतलब उस बीज को तहस नहस कर दिया, वो कण कण में विद्वान हो गए, मतलब वो परमात्मा ही, और हर जगह विद्वान है परमात्मा। अब बहुत कुछ है बोलने के लिए, ऑफिस भी जाना है, कभी बताएंगे, आप बताना। थैंक यू।